में बांधने का नाम हुसैनियत नहीं है, रंग बिरंगी कपड़ों पहनने का नाम हुसैनियत नहीं है, 10 दिन के मुहर्रमी बनने का नाम हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत क्या है? हुसैनियत ये है, अगर दीन के तहफ्फुज़ के लिए घर लुटाना पड़े तो घर लुटा दो, औलाद लुटाना पड़े तो औलाद लुटा दो, हत्ता कि जान भी कुर्बान करना पड़े तो जान भी कुर्बान करके बता दो, जाने अहम नहीं है, अल्लाह का दीन है। अल्लाह या रसूल। बड़ी माजरत के साथ कुछ लोगों ने हुसैनियत को बहुत सस्ता कर दिया। अगर डोरे कड़े और कलर के कपड़ों का नाम हुसैनियत होता या चंद महफिलों का नाम हुसैनियत होता, फिर तो पूरी दुनिया हुसैनियत की तरफ आ जाती। हुसैनियत इतनी आसान तो नहीं है ना। उस दौर में भी 22,000 का लश्कर अलग खड़ा है और 72 नफूस अलग खड़े हैं। इससे पता चला हुसैनियत आसान नहीं है। अब अपने आप में डूबकर सोचो, क़यामत के दिन अल्लाह अकबर किसके साथ उठोगे? मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अजाब को कबूल करते हुए, खुदा के चैलेंज से न डरते हुए, नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर जिना के मनाजिर देख रहे हो तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है, एक बात अर्ज करूं कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में 2 कदम पीछे नजर आ रहा है। और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं, वो इस मामले के अंदर, इस मामले में कह रहा है, क्या वो यजीद से 2 कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह बताओ तो सही। शहजादे रसूल से मोहब्बत का दावा, और कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो जिना के अड्डे पे जाए? वो जिना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज शराब को लेने, नशा को लेने। अल्लाह अकबर, 16-16, 17-17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह अकबर, नशा की तरफ जो चीज ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्के का हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूँ, वैसे कहीं कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूँ कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं। मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूँ। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं, इस तरह की लोग बात करते हैं। फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है। और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर, इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोस हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोस होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल
रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते हैं 2 गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, 2 गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया में शराब का एक घूंट पिया और तौबा नहीं की, जब वो मरेगा तो मरने वक्त उसकी जबान पे कलमा जारी नहीं होगा, वो कलमे से महरूम रहेगा। और यहाँ तक के हजरत मालिकुद्दीनार फरमाते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर मरते देखा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज कहते हैं मैंने कई नशा करने वालों को कुफ्र पर काफिर होकर मरते देखा है। अल्लाह के बंदो जरा गौर तो करो। फिर तीसरी चीज लेते हैं नमाज के हवाले से। 95% लोग नमाज नहीं पढ़ते हमारे माशरे का, और लोग आसानी से कह देते हैं मौलाना हमें टाइम नहीं मिलता। बल्कि आशूर के शब में भी, जिसमें जुमेरात ही को जंग हो रही थी करबला की, अक्सर मौर्रिखीन कहते हैं जुमरात को ही जो है वो जंग का आगाज कर दिया था। इमाम पाक ने पूछा गाजी अब्बास से, अब्बास क्या कर रहे हैं ये लोग? कहा वो तो जंग शुरू करने की बात करते हैं। कहा उनसे कह दो कि हमें नमाज बहुत पसंद है, हमें तिलावत बहुत पसंद है, हमें गिरिया अल्लाह के लिए करना बहुत पसंद है, जिक्र अस्कार बहुत पसंद है। वो जंग तो होनी है, लेकिन एक रात की वो हमें मोहलत दे दे ताकि आने वाली रात शबे आशूर है उसमें हम अल्लाह की इबादत करें, गिरिया वजारी करें। आपसे पूछता हूं, इमाम तो मोहलत ले रहे हैं इबादत के लिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पूरी जिंदगी दी है, इबादत की तरफ नहीं आते। कितनी सादगी से इंसान कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता। मुझे बताओ हमसे बढ़ करके मक्र कौन कर रहा है? हम कहते हैं टाइम नहीं मिलता। अगर तिलावत के लिए टाइम नहीं है तो घंटों घंटों व्हाट्सएप पर वक्त के लिए कैसे टाइम मिलता है? अगर अल्लाह की इबादत के लिए टाइम नहीं है तो फेसबुक पर, यूट्यूब पर घंटों गुजारने के लिए टाइम कैसे मिलता है? दोस्तों के साथ गपशप करने के लिए टाइम कैसे मिलता है? याद रखिए अल्लाह के बंदो, कब तक अय्याशियां करते रहोगे? कब तक जराइम करते रहोगे? कब तक खुदा के गजब को चैलेंज करते रहोगे? कब तक अल्लाह के अजाब को दावत देते रहोगे? कब तक खुदा के अजाब से गफलत बरतते रहोगे? याद रखना अल्लाह ने किसी को बहुत लंबी उम्र हमेशा के लिए नहीं दी है। आखिर मौत है मौत, आखिर मौत है मौत। जब उसने महबूबों को मौत दी है तो फिर मरदूदों का क्या हाल होगा? जब उसने मुकर्रबीन को मौत का मजा चखाया है तो दूर रहने वालों का क्या हाल होगा? याद रखना जिस दिन रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा उस दिन सिवाय पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा। अल्लाह अल्लाह जब लोगों के दरमियान बैठते हो तो वलियों की तरह बातें करते हो, और जब तन्हाइयों में होते हो तो शैतान का नंगा नाच बन जाते हो। ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? जबान कुछ और कहे और किरदार कुछ और कहे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। मुसलमानों बताओ, अल्लाह अकबर। हमें नमाज के लिए टाइम नहीं। कौन नमाज? वो नमाज जो मेराजुल मोमिनीन है, वो नमाज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, वो नमाज जो गुनाहों से इंसान को ऐसे पाक कर देती है जैसे गुस्ल करने वालों के जिस्म का मैल खत्म हो जाता है, वो नमाज जो अल्लाह से बंदे को करीब कर देती है, अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है जिस नमाज से। कौन सी नमाज? वो नमाज जिसकी बुनियाद पर इंसान रहमतों का मुस्तहिक होता
होता है। कौन सी नमाज? वो नमाज जिससे रोजी में बरकत होती है, वो नमाज जिसके बाद दुआएं कबूल होती है, वो नमाज जिसके पढ़ने से बीमारियों का खात्मा होता है, वो नमाज जिसके बाद इंसान को मकाम महबूबियत मिलता है, वो नमाज। अल्लाह अकबर। सारे अहकामात जमीन पर भेजे गए, लेकिन जब नमाज देना हुआ तो जमीन पर नहीं भेजी गई, बल्कि मेराज में लामका पे बुलाकर महबूब को दे के बताया गया। सारे अहकामात अपनी जगह है, लेकिन नमाज का मामला अपनी जगह है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत में नमाज के बारे में पूछा जाएगा। अगर नमाज का मामला आपका क्लियर हुआ तो सारे मामला क्लियर कर दिए जाएंगे, और अगर नमाज के मामले में अटक गए, नमाज के मामले में फंस गए, तो फिर इंसान बच ना सकेगा। आप मुझे बताएं, हमें अल्लाह से डर नहीं लगता? जिस क़यामत के दिन के बारे में काबे अहबार कहते हैं, अगर 70 अंबिया के बराबर भी कोई अमाल व फर्ज महाल लेकर के पहुंचे तो भी वो अपने अमाल को हकीर जानेगा, हकीर। आपसे पूछता हूं, क्यों वक्त नहीं निकालते? अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा, अल्लाह अल्लाह। जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है, मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा, और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है, लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है। आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर क़यामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर क़यामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की, कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाकना आसान है। महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह। थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों, जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम आली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं, थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना। जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे, तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ, अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह किसी ने कहा था, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम, आप जंग में भी जा रहे हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने
को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जो वो शहीद होंगे जंगे सिफ़ीन के मौके पर। मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलवारों के टकराने की जंग नहीं, बल्कि ये किरदार की जंग है, ये नजरियात की जंग है। एक तरफ यजीद सौतेली मां को पाप की नजर से देख रहा है, तो हम मैदान में बताएंगे कि सौतेले रिश्ते का तकद्दुस क्या है। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप तवज्जो करें, सौतेला रिश्ता हमेशा मशकूक रहा है। आप नहीं देखते सौतेले रिश्ते का मतलब कुरान की तफासिर उठा करके देखें, इब्ने अब्बास से लेकर साहिब नईमी तक सौतेले रिश्ते का मतलब क्या। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सौतेली माँ है, अल्लाह अकबर, वो अपने बेटों को बता रही है अल्लाह अकबर के तुम्हारे सौतेले भाई ने ये ख्वाब देखा है। इसी तरह है ना, सौतेले भाई हाथ का पानी छीन करके जमीन पे डाल रहे हैं, सौतेले भाई हाथ की रोटी छीन करके कुत्ते को डाल रहे हैं, सौतेले भाई मार पीट करके कुएं में फेंक रहे हैं। यही तो सौतेला रिश्ता लोग जानते हैं। मगर कुर्बान जाए इमाम आली मकाम सौतेले भाइयों को करबला में ले जाकर और फिर उनकी वफा का इजहार करके बता रहे आखिरकार इमाम हुसैन ने सौतेले भाइयों के साथ सुलूक क्या किया होगा कि सौतेले भाई अपनी जान से ज्यादा अपने सौतेले भाई से प्यार कर रहे हैं। कोई किसी पर यूं तो नहीं मरता, कोई किसी से यूं तो प्यार नहीं करता। अब आपसे पूछता हूं, हुसैन पाक का सौतेला भाई सबसे ज्यादा मोतबर बावफा है जिसे दुनिया गाजी अब्बास के नाम से जानती है। आपसे पूछता हूं, वफा का दूसरा नाम अगर करबला के बाद हमसे कोई पूछे तो हम हजरत गाजी अब्बास का नाम लिया करते। शिमर ने अल्लाह अकबर रिश्तेदारी की वजह से हजरत अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी। तो हजरत अब्बास ने कहा शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है। वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी, उनको काटना चाहता है, हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का, करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवाए मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र और ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है। हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आपका हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है। यही ना उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए। उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हों तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहाँ बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं,
और यजीदियों से कह के पानी पिलाते। इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं, बहन के बारे में इमाम आली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ, इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है? हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है? आप बताएं।